गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानोगे कि हाँ ये जो सेंटेंस हिंदी में दिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़वाया था। देखो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इनकम्प्लीट टेंस है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस रहते हैं उसमें। क्या रहते हैं? इनकम्प्लीट सेंटेंस रहते हैं। और प्रेजेंट न तो इसमें इनकम्प्लीट रहते हैं और ना कंप्लीट रहते हैं। लेकिन जब अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब अपन पढ़ते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस में क्या पता चलता है अपने को कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है? इनकम्प्लीट है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित काल रहता है, उसमें अपने समय का बोध नहीं रहता और पता भी नहीं चलता काम कब हुआ, हो गया या होगा। और ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपने को पता चलता है कि कार्य चल रहा है, मतलब कार्य अभी इनकम्प्लीट है, कार्य चल रहा है। ऐसे ही जब अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे ना तो ये परफेक्ट क्या होता है? ये कंप्लीट होता है। क्या होता है? ये कंप्लीट होता है, मतलब ये पूर्ण हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट को ही बोलते हैं पूर्ण वर्तमान, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा होगा तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाए। देखो आइए पहचान देखते हैं इसकी क्या होती है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तीन शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में होता है। चुका है सिंगुलर मेल के लिए, चुकी है सिंगुलर फीमेल के लिए, एंड चुके हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वाह, कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाए कि लिया है, दिया है। देखो लिया है भी लिखा मैंने, दिया है भी लिखा, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब पहचान क्या है इसकी? जब वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह लिया है, दिया है आदि शब्द आए तो वो कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आइए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेजेव। कोई क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? हेजेव। हेजेव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हेजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखो हेज जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। कौन से सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर के साथ। और जो हैव है ये लगती है प्लूरल के साथ। ये मैंने रूल्स में लिख दिए हैं नीचे। सिंगुलर के साथ लगेगी, मतलब ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो हेज लगेगी, और आई, वी, यू, दे और दो व्यक्तियों के नाम हो तो हेव लगेगी। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हेजेव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, जैसे कि अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था, इज एम आर के बाद नोट लग जाता है। सेम कंडीशन यहाँ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेजेव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस को अपन इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठकर सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, मतलब हेजेव आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हेजेव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा? हेजेव भी वहीं रहेगा, सब्जेक्ट भी वहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता द्वारा कार्य नहीं होगा, इसलिए किसके आगे नोट लग जाएगा? सब्जेक्ट के आगे नोट लग जाएगा, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट आएगा। देखो WH वर्ड में क्या होता है? WH वर्ड आएगा और इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आएगा, मतलब हेजेव सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH नेगेटिव में क्या होगा? WH वर्ड लग जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाएगा, मतलब हेजेव सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है आपका सेंटेंस बनाने के लिए। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने को बनाना पड़ता है, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करना रहता है कि सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है सबसे पहले क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब थर्ड आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैंने सेंटेंस 2-3 वैसे पहले से ही रील लिख रखे हैं। ईजी सेंटेंस है सिंगुलर का। सबसे पहले है राघव स्कूल जा चुका है। राघव स्कूल जा चुका है। राघव एक ही है, किसी का नाम है राघव, है ना, मेरे भांजे का नाम है राघव। तो राघव स्कूल जा चुका है, तो सेंटेंस में क्या आएगा?
सबसे पहले तो राघव आ जाएगा, राघव। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके पहले रूल्स पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर बनाने के, मतलब सेंटेंस बनाने के पहले आइए रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या होता है, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, परफेक्ट है मतलब पूर्ण वर्ब लगेगी, वर्ब थर्ड। पूर्ण वर्ब होती है वर्ब थर्ड। वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म होती है, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली फॉर्म वो होती है जो अपन कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, मतलब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं वो फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म वो होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, जब सिंगुलर में वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस लगाते हैं वो वर्ब थर्ड फिफ्थ होती है। तो वर्ब थर्ड परफेक्ट होती है, जो कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सभी परफेक्ट टेंस में। तो इस टेंस में सभी सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ हैज, व प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो व्यक्तियों के नाम के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये दो रूल्स है, बहुत इजी है। सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब थर्ड लगेगी। सेकंड आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। आइए रूल्स देखते हैं, रूल्स के बाद स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे लगते हैं सेंटेंस में। तो राघव स्कूल जा चुका है, राघव सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़। अब हैज़ में क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगेगा। राघव हैज़, जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन। आपको सबसे पहले परफेक्ट टेंस बनाने से पहले आपको वर्ब सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर आपको वर्ब थर्ड नहीं याद है तो वर्ब थर्ड के बिना सेंटेंस नहीं बनेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक वर्ब पे भी वीडियो बना दी जाएगी, देखते हैं वर्ब पे वीडियो बना देंगे इसके बाद। तो राघव हैज़ गॉन टू स्कूल, सेकेंड सेंटेंस है राघव स्कूल नहीं जा चुका है। अब जब नहीं की बात हो रही तो अपने को याद है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, राघव हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या किया अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने बस अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। बाकी वैसा का वैसा ही सेंटेंस है। अब क्या राघव स्कूल जा चुका है, तो अपन क्या राघव स्कूल जा चुका है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है अपना तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ के बाद ये हैज़ है, अब ये हैज़ उठा के अपन राघव के आगे रख दिया, वापस से अफर्मेटिव वाला हो जाएगा। हैज़ राघव गॉन टू स्कूल। देखो क्या राघव स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ राघव नॉट गॉन टू स्कूल। ये अपने सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब अगर अपन WH की बात करें तो WH कैसे बनते हैं, WH बनाने में कुछ भी नहीं है, बस WH वर्ड लगाएंगे, और अगर WH सिंपल है तो इंटरोगेटिव वाला लिख देंगे वैसे वैसे WH वर्ड लिख के, और अगर WH नेगेटिव है तो WH वर्ड लगा के ये वाला लिख देंगे वैसे के वैसे ही। तो देखे अगर हिंदी वाक्य अगर ऐसा आ जाए कि राघव स्कूल कब जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, कब को बोलते हैं वेहन। ये सेंटेंस अपना सिंपल है तो सिंपल है, वेहन के बाद ये इंटरोगेटिव का लिख देंगे, वेहन हैज़ राघव गॉन टू स्कूल। और अगर इंटरोगेटिव है राघव स्कूल कब नहीं जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, वेन हैज़ राघव नॉट गॉन टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट। तो बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट, ये सिंपल के बना है अपन ने। क्या होता है जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ आता है, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। ठीक है,
जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि आपको याद करनी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद नोट आ जाएगा, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, और ऐसा कैसे ही रहेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब आगे रख दो, सिंपल सेंटेंस वैसे वैसे अरेंज कर दो। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। WH लगाएंगे, WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इंटरोगेटिव का जमा दो, फिर WH नेगेटिव हो WH वर्ड लगा दो, इंटरोगेटिव नेगेटिव को जमा। ये अपने बेसिक चीज़ें हैं, मतलब रूल्स भी हैं इसमें। सेंटेंस की पहचान भी, एक सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, और बात एक है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है। आइए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जो कि जिससे अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तैयारी करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, अलग अलग वर्ब लिख दिए मैंने। तो अब आइए देखो बनाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस है, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। देखो मैंने बोला था दिया है, लिया है आदि शब्द आए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। कंडीशन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि दिया के आगे है होना चाहिए। दिया है, लिया है, अगर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर ये नहीं हो, ये है नहीं हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा माय डियरेस्ट। अगर या की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आदि शब्द आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट 2 दिन में। बात समझ में आ रही है? ये है होना जरूरी है। अगर कोई बोल दे कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया और पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो यस आपको बताना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वो पूछे कि क्यों है, तो बोल देना कि उसके आगे है नहीं है। अगर है होता तो वो पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाता माय डियर स्टूडेंट। देखो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तो आई प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होता है, तो आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव करने को बोलते हैं डू की थर्ड फॉर्म है डन। आई हैव डन यूअर वर्क। तुम्हारा काम को बोलेंगे यूअर वर्क। ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत इजी था। अगर ये बोलता है मैंने तुम्हारा काम नहीं कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, आई हैव नॉट डन यूअर वर्क। अगर बोलते क्या मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाती है, हैव आई डन यूअर वर्क, क्वेश्चन मार्क लग जाता। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि इंटरोगेटिव है। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर चुके हो? क्या तुम मुझसे बात नहीं कर चुके हो? तो देखो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, यू मतलब तुम को क्या बोलेंगे, यू। और यू इंटरोगेटिव है, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैव यू नॉट, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर चुके हो, तो क्या आएगा, हैव यू नॉट टॉक में लग जाएगा ईडी, रेगुलर फॉर्म में ये टॉक्ड टू मी। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके आगे फर्स्ट फॉर्म के आगे ईडी लगा देते हैं, और इनरेगुलर वर्ब वो होती है जैसे कि वर्ब भी चेंज हो जाता, जैसे कि गो का वेंट गोन, डू का डिड डन, स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट, है ना वो। और एक ऐसी फॉर्म भी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, जैसे कट, है ना। रीड की तीनों सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, रीड रेड रेड। देखो आओ नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या है। वह खाना नहीं खा चुकी है। वह खाना नहीं खा चुकी है, देखो लड़की है, चुकी आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वह लड़की को बोलेंगे शी हैज़। क्योंकि हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने रूल्स में बताया तक सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और एक व्यक्ति के नाम के साथ क्या आएगा, हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या दो व्यक्तियों के नाम के साथ आएगा हैव। तो ये लड़की है। शी हैज़ नॉट ईटन फूड, इट की थर्ड फॉर्म है इट, एट, ईटन, एट है सेकेंड फॉर्म, ईटन है थर्ड फॉर्म। शी हैज़ नॉट ईटन फूड। आपको वर्ब थर्ड भी याद करनी पड़ेगी, जो क्योंकि जब अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं उसमें वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं अपन। वर्ब तो आप जितनी याद कर सकते हो याद करना ही है आपको। तुम उसके साथ लिख चुके हो, तुम उसके साथ लिख चुके हो, तो यू हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अपना प्लूरल, यू हैव रिटन, राइट को होता है रिटन, विथ के साथ
हिम यानी उसके साथ, तुम उसके साथ लिख चुके। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, मैंने मतलब मैं मेरे मोबाइल में पबजी खेल चुका हूँ। माय गॉड, पबजी के दीवाने थे लोग कुछ समय पहले। अब तो इतना ट्रेंड नहीं है वैसे, कुछ समय पहले बहुत पबजी के दीवाने थे लोग। मेरे को पबजी खेलना आती भी नहीं थी, लेकिन जब मेरे दोस्त पबजी खेलते थे तो मैं उनके पास बैठता था, तो भले ही देने के मज़े लो उनको खूब मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब गेम ख़त्म होते, जब उनकी अपनी दुश्मनी निकालते थे वो, मैं बैठता था मेरे दोस्त के बगल में, नाम है दीपेंद्र उसका, पबजी खेलता था, खूब पीटता था उसको। उसका भी एक व्लॉग का चैनल है माय डियर स्टूडेंट्स, टपोरी व्लॉग 2855। आप सब्सक्राइब करें, उसको देखें, बहुत इंटरटेनमेंट आएगा, बहुत मज़े आएंगे। व्लॉग बनाता है वो, आईडी है टपोरी व्लॉग 2855। देखना आप साइट खोल के यूट्यूब पर। मैं मेरे मोबाइल में पबजी खेल चुका हूँ, तो क्या आएगा, आई हैव। आई के साथ हैव क्यों आएगा, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते। तो आई हैव प्लेड, खेलना, प्लेड या ऑपरेट भी लिख सकते हो आप, ऑपरेट है मोबाइल को ऑपरेट करते हैं उसको। आई हैव प्लेड पबजी इन माई मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने घोड़ा क्यों बेच दिया है, क्यों आ गया मतलब WH वर्ड है, और क्यों के आगे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें नहीं है, WH नेगेटिव नहीं है, तो WH क्यों को बोलेंगे वाई के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसने मतलब ही का क्या आएगा, हैज़। वाई हैज़ ही, बेचने को बोलते हैं सोल्ड द हॉर्स। ये क्वेश्चन बन गया अपना WH का, क्या आएगा, वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स। सेल होता है बेचना, सोल्डियन होता है बेचा, और उस थर्ड फॉर्म भी उसकी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैंने अंगूर खरीद लिए हैं एक से ज़्यादा है, लिया होता सिंगुलर होता तो, लेकिन अंगूर की बात हो रही तो भैया वो तो फ्लेक्स में आते हैं, मतलब गुच्छे में आते हैं, उनका तो गुच्छा रहता है, गुच्छे को बोलते हैं फ्लेक्स। तो क्या होगा, आई हैव, बाई की सेकेंड फॉर्म बाई बॉट, तो आई हैव बॉट ग्रेप्स, ये होगा आई हैव बॉट ग्रेप्स। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई प्लूरल सब्जेक्ट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी। अगर सिंगुलर होती तो हैज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 8वें नंबर का। वह अंग्रेजी सीख चुका है, तो सी आएगा। चुका है, तो ये चुका है मतलब लड़के की बात हो रही तो ही आएगा, अगर लड़की होती तो शी आता। ही हैज़, ही के साथ हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज़ सीखने को बोलते हैं लर्न, तो लर्न की लग जाएगी लर्नड, ये लर्नड इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब जितने मीनिंग याद कर सकते हो उतने आपको मीनिंग याद करना है। मीनिंग के लिए कुछ भी करो आप, मोबाइल में प्ले स्टोर से टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड करो जो कि इंग्लिश में आता है, पढ़ें उससे नोटिफिकेशन, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। और वोकेबलरी से आप पढ़ सकते हो, कोई सी भी सहानी की वोकेबलरी ले लो, डिक्शनरी, जितना फ्री टाइम है आप जितने मीनिंग सीख सकते हो आपकी स्पोकन के लिए उतना ही बेस्ट होगा। फर्स्टली यू शुड लर्न मीनिंग्स। 9 नंबर का देखो, क्या वे मुझसे नहीं मिल चुके हैं। वे मतलब दे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, तो क्या आएगा, हैव दे। ये नोट है मतलब नोट, हैव दे नोट। और मिलने को बोलते हैं मीट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेट, हैव दे नोट मेट मी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सानू अपना गृह कार्य कर चुकी है। सानू लड़की है, एक लड़की है मतलब सिंगुलर है, क्योंकि एक है मतलब हैज़ आएगा, तो क्या हो जाएगा, शानू हैज़। करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म है डन। शानू हैज़ डन हर वर्क, क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए ऑब्जेक्ट शी का हर होता है, लड़के के लिए ही का हर होता है, आई के लिए मी होता है, यू के लिए यूअर होता है, और वी के लिए अस होता है। ये मैं बताऊंगा आपको पैसिव वाइज जब पढ़ाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे द्वारा लेक्चर
अगर टेंस के लेक्चर अगर आपने मेरे अच्छे से देखे तो ओनली 5 मिनट्स में पैसिव वाइज सिखा दूंगा मैं आपको। सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर रहेगा पैसिव वाइज का, जिसमें आप पैसिव वाइज सीख जाओगे सिर्फ 5 मिनट में पैसिव वाइज, बिल्कुल लॉजिक के साथ। तो आप मेरे वीडियो जो यूट्यूब पे जो मैं वीडियो टेंस के डाल रहा हूँ, टेंस के वीडियो आप बिल्कुल अच्छे से देखें। और आप एक चार्ट तो मैं ही प्रोवाइड करवाऊँगा आपको, जो मैं आपको चार्ट बनवाऊँगा, 2 चार्ट बनवाऊँगा, एक स्ट्रक्चर का चार्ट बनवाऊँगा और एक बनवाऊँगा मैं पहचान वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा। बस प्रेजेंट परफेक्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। देखो 11th नंबर का है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होगा, आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, के बाद नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। आई हैव नोट, टीच का क्या हो जाएगा, टॉथ यू, आई हैव नॉट टॉथ यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल थे माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो इनको कि कौन से सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है, कौन सी वर्ब लगी है, कैसे सेंटेंस में अपन स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बनाते हैं, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।